हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोशल बी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमेरिका का सुपर पावर होना ईरान जैसे मुल्क के अलावा और कोई नहीं जानता, क्योंकि ईरान ने बहुत अरसा पाबंदियों में गुजारा और वो अभी भी पाबंदियों में गुजार रहा है। लेकिन ईरान ने अब एक सॉलिड स्टैंड ले लिया है और ये बता दिया है कि अब वो मज़ीद किसी किस्म की पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करेगा। जो पॉलिसीज़ ईरान ने अब अपनाई हैं उनमें बहुत बड़ा हाथ चाइना और रशिया का भी है। और अब अमेरिका कुछ भी करने से पहले ये सोचेगा कि ईरान इज बैक्ड बाय सम पावरफुल कंट्रीज। रशिया और यूक्रेन की जंग दुनिया का नक्शा बदले या ना बदले, लेकिन खित्ते की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जरूर बदल रही है। हमें न्यू एलाइड फोर्सेस बनती जरूर नजर आ रही हैं और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत सारे ममालिक में खत्म होता नजर आ रहा है। रशिया और यूक्रेन की जंग में रवायती हथियारों के साथ जदीद हथियारों का इस्तेमाल दोनों जानिब से किया जा रहा है, मगर गुज़श्ता हफ्ते उस वक्त दुनिया में एक नई बहस का आगाज हो गया जब यूक्रेन ने रशिया की जानिब से हमला करने वाले ड्रोन मार गिराए। ये ड्रोन, जिनको कामेकाजी के नाम से जाना जाता है, यूक्रेनी हुकूमत की जानिब से ईरान के बनाए गए शाहिद 136 ड्रोन करार दिए जा रहे हैं, जो कि तिकोनी परों वाले ड्रोन होते हैं और 80 पाउंड तक वार हेड को आसमान से ज़मीन पर स्ट्राइक करने की सलाहियत रखते हैं। इस जंग में रशिया ने ड्रोन का इस्तेमाल 2 महीने पहले शुरू किया था, जब रशिया ने यूएस की वार सप्लाईज को निशाना बनाया था। मगर अब जंग में रशिया की जानिब से ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल से 2 बातें साबित हो रही हैं। पहली बात, माहिरीन के मुताबिक रशिया इस 1 साल की तवील जंग में गाइडेड मिसाइल की कमी का शिकार हो गया है और इसी वजह से वो ईरान के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात यह कि ईरान, जो कि पाबंदियों का शिकार है और असलहा फरोख्त नहीं कर सकता, मगर रशिया को वो तैयार करदा ड्रोन्स दे रहा है। ये इस बात का सबूत है कि ईरान और रशिया के दरमियान बहुत मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। यूक्रेन के वजीर दिफा के मुताबिक 14 अक्टूबर से लेकर अब तक रशिया के 900 में से सिर्फ 124 दरमियाने फासले पर मार करने वाले इस्कंदर मिसाइल्स बचे हैं। ये बयान इस बात का सबूत है कि रशिया ने इस जंग में यूक्रेन के हाथों भारी नुकसान उठाया है। इसी वजह से अब ईरानियन ड्रोन शाहिद 136 के इस्तेमाल पर मजबूर हुआ। ताहम ईरानी हुकूमत की जानिब से इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की गई है कि उन्होंने रशिया को ड्रोन फरोख्त किए हैं, मगर ईरान ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि 2015 के मुआहदे के मुताबिक अपने जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदी के सबब उनके पास ये हक मौजूद है कि वो दूसरे मुल्कों को असला फरोख्त कर सकता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ईरान कानूनी तौर पर ड्रोन या असला किसी भी मुल्क को फरोख्त नहीं कर सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि ईरान अपने ड्रोन रशिया को कैसे और किस रास्ते से फरोख्त कर रहा है। बैनुल-अक़वामी तिजारत की जुबान में ईरान का रशिया को अपने ड्रोन फरोख्त करना स्मगलिंग के ज़मरे में आता है, मगर ये स्मगलिंग कैसे की जा रही है? इस सवाल ने दुनिया भर के माहिरीन के दरमियान एक नई बहस का आगाज कर दिया है। दी गार्डियन के मुताबिक ईरान रशिया को ये ड्रोन्स कश्तियों और अपने सरकारी जहाज़ों के ज़रिए मुंतकिल कर रहा है, और जो मुल्क अपने बारे में सोचना शुरू कर दे और ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ना शुरू कर दे तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। कम से कम 18 ड्रोन्स ईरान ने रशिया को उस वक्त फराहम किए कि जब नवंबर में रशियन ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस ने तेहरान का दौरा किया। इस मौके पर रशिया के 10 रुकनी वफ्द ने 6 मुहाजिर नामी ड्रोन सेलेक्ट किए थे, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है और वो अपने विंग्स में 2 मिसाइल लेकर जाने की सलाहियत रखते हैं। इनके अलावा उन्होंने 12 शाहिद 129 और 191 ड्रोन्स का भी इंतखाब किया, जो हवा से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखते हैं। मिडिल ईस्टर्न ज़राए ने ईरान और रशिया के अमेरिका के खिलाफ बढ़ते हुए ताल्लुकात की भी तस्दीक की, जबकि गुज़श्ता साल अगस्त में अमेरिकन ऑफिशियल्स का भी यही कहना था कि जून में ईरान ने अपने शाहिद 191 और 129 ड्रोन्स फरोख्त करने के लिए पेश किए हैं, जबकि सितंबर में यूक्रेन में गिराए जाने वाले ड्रोन्स ईरान साख्ता मुहाजिर 6 थे। इन हालात में अमेरिका और यूके ने मामलात पर गहरी नज़र रखी हुई है कि कौन से ममालिक रशिया को असला फराहम करके उसके एलाइज होने का किरदार अदा कर रहे हैं ताकि उनकी रोकथाम की जा सके। जबकि दूसरी जानिब रशिया बैलिस्टिक मिसाइल की खरीदारी में भी दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, मगर इस हवाले से अब तक ईरानी हुकूमत ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। ज़राए का यह भी कहना है कि ईरान ये ड्रोन रशिया को कश्तियों के जरिए कैस्पियन सी के साहिल पर रशियन नेवी को स्मगल कर रहा है, और यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान रशिया ताल्लुकात सिर्फ ड्रोन तक महदूद नहीं है, बल्कि ईरान उसके साथ साथ इन ड्रोन्स की सर्विस और ट्रेनिंग के लिए अपनी टेक्निकल मदद भी फराहम कर रहा है और अपने टेक्नीशियंस रशिया भिजवा रहा है। ज़राए के मुताबिक रशिया को ईरान ने लेटेस्ट डिलीवरी 20 नवंबर 2022 को की है। इस सारे मुआहदे में ईरान की जानिब से ईरान की तंजीम IRGC अहम तरीन किरदार अदा कर रही है, जिनके साथ उनके लीडर्स खलील मोहम्मद ज़ादे, सुलेमान हामिदी और अली शाम खानी शामिल हैं। ईरान और रशिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात ने इसराइल को भी तशवीश में डाल दिया है और इसराइल अब तक इस जंग में न्यूट्रल था।
مگر ایران کی اس جنگ میں شمولیت کے بعد اور رشیا کو ڈرونز دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اب اسرائیل نیوٹرل نہ رہے۔ یار یہ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، یس یہی والا، یہ چیز میرے عزیز، یار یہ سبسکرائب کر دو اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔